आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू वहाँ पर आन पहुँचा। एक निजी चैनल पे एक प्रोग्राम मैंने देखा जिनका नाम है डॉक्टर एम फ़हीम खान साहब। मैं अपने प्रोग्राम पे डॉक्टर एम फ़हीम खान साहब को वेलकम कहता हूँ। डॉक्टर साहब वेलकम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, उस चैनल पे जब मैंने स्टोरी आपकी देखी तो क्या आया कि आपका एक बड़ा तजर्बा है, बड़ा दौर गुजरा है आपका। आप क्या कहते हैं सारे अपनी दौरे ज़िंदगी और आपके मामला जो है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कहने की बात करें मुझसे, और जो सवाल आपने किया है बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की पैदाइश के साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उसी वक्त मैं पैदा हुआ। अच्छा। और जहाँ पाकिस्तान पहुँचा मैं भी वहीं पहुँचूँ कि अपने लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, किसी और के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में तरक्की तो हुई है जो हुई है, लेकिन अवाम को कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब, आपके सवाल में से सवाल है, अपने लिए तो आपने बहुत कुछ किया सर, तो फिर किसी और के लिए क्यों नहीं कर सके आप? यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि क्यों नहीं कर सका। यानी ये तो सवाल आप नहीं कह दिया, क्यों नहीं कर सका की बात है। लेकिन जो मैं समझा ना तो पूरी अपने 50 साल की तजुर्बा जो है मेरा, वो माशियात में ही रहा है। जी जी। और माशियात में पाकिस्तान 75 साल में तरक्की क्यों नहीं कर सका? क्यों नहीं कर सका? ये बड़ी बड़ी फिक्र इसी पर है। और जो तरक्की हो रही है उसका अवाम को क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? और मैंने जितनी इकनॉमिक माशियात पढ़ी है बॉस्टन यूनिवर्सिटी USA से भी है, मुझे साबित हो गया कि ये सारी इकनॉमिक्स गलत है। लेकिन हम लोग तो, हमारे जो सरबरा हैं जो आके मिनिस्ट्री में आते हैं, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, MIT से पढ़ के आते हैं। तो उनको ये आइडिया नहीं है कि तरक्की बेकार है अगर उससे हर एक को फ़ायदा नहीं हो रहा, आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। इकनॉमी ये सिखाती है कि नहीं, पहले तरक्की करो, अमीरों को गरीबों को तो फिर बाद में। जी बिल्कुल, खुद ब खुद हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस पे नहीं, मैं इस पर नहीं एग्री करता था। मुझे किसी लिहाज से ये सही नहीं थी। डॉक्टर साहब, ये 75 सालों में तरक्की क्यों नहीं की गई सर? ये आखिर ये लोग, जिन लोगों ने इतने अरसा इक़्तिदार में रहे, पाकिस्तान के अंदर तरक्कियाँ भी हुई, यूनिवर्सिटियाँ भी बनी, फैक्ट्रियाँ भी बनी, गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म हुई सर? जी, ये हाल है कि तरक्की दो चीज़ें हैं आपके सवाल में। तरक्की क्यों नहीं हुई और अगर जो तरक्की हो रही है उसको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। ये तरक्की क्यों नहीं हुई, इस बात किसी और बात कर लेंगे। इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी तरक्की थोड़ी बहुत हो रही है ना, इसका आवाम को क्यों नहीं फ़ायदा। 40% लोग नस्ल दर नस्ल गरीब चले आ रहे हैं। 25% लोग जो हैं, ये 25% लोग कितने बनते हैं? ये बनते हैं 8 करोड़ लोग भूख में गुजारा कर रहे हैं, फाके में गुजारा कर रहे हैं। उनको खाना भी पूरा नहीं मिलता, ना उनके बच्चों को खाना पूरा मिलता। ये क्यों है? इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया गया जी, और उसमें इस तरह की ज़रूरत है कि खाना भी ना मिले किसी को। ये कैसे हो सकता है? ये है मेरा मिशन जो उस वक्त से करूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा। तो इकनॉमिक्स को अगर सही तरीके से समझा जाए तो इकनॉमिक्स यानी सही तरीके से, मतलब ये है कि इस्लामी असूल से चलाया जाए माशियात को, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ये क्यों नहीं चल रहा? और उसमें जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि भूल जाओ, इस्लाम को भूल जाओ, इंसानियत को रख लो, उसके सामने रख के देख लो। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है? तो बहरहाल जब मैं इस पर नाकाम हो गया कि नहीं, ये समझाना बड़ा मुश्किल है हुकूमत को, तो फिर मैंने जहन में यही आया कि जो इस्लाम ने, कुरान और सुन्नत ने हमें बताया हुआ है ना, कि हुकूमत ने कुछ नहीं करना, हुकूमत की जिम्मेदारी है भी नहीं, ये तो हम खुद कर देंगे। सिर्फ एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि लोग आसानी से, जो किसी की मदद करना चाह रहे हैं आसानी से मदद कर लें। इस वक्त किसी की मदद करना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। ऐसा ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते थे जब तक बाहर से किसी को बुला के अपने साथ ना बिठा लें। जी, मैं कर सकता हूँ? ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं वो कौन है, और मैंने उसे कर भी दिया
तो वो तो मेरे गले पड़ जाएगा, अब मेरा ये भी काम कर दो, मेरा भी ये भी काम कर दो। तो मैं खामोशी हो जाता हूँ, यार जाने दो उसको, ऐसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम का कसूर है। इस सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जाए कि लोगों को खुद ब खुद पता लग जाए, ओ ये गरीब आदमी जा रहा है, इसको मदद की ज़रूरत है। या इसको मैं घर पे नहीं बुलाता हूँ, इससे पूछता हूँ कि तुम क्यों ऐसे हाल में फिर रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते। अब मसला ये है कि जब मैं ऐसे सवाल करता हूँ, लोग कहते हैं वो गरीब बेचारा है, उसको कुछ नहीं आता, वो कहता है कि जी अल्लाह की मर्ज़ी, मैं क्या करूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी तो बाद में आएगी, पहले तुम कुछ कोशिश तो करो। तो उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कोशिश करूँ। कहता जी पैसे नहीं है, तालीम नहीं है मेरी, कितने पैसे चाहिए। उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं, कहता जी 5 लाख दे दें। तो फिर मुझे समझाना पड़ता है कि देखो काम किस तरह शुरू होता है। और मैंने इसी को बहुत तजुर्बा भी किया है। पूरे गांव के गांव कश्मीर में एक गांव गया है, उसमें इसी तरह काम किया है, लोगों को समझाया कि आपने कुछ बच्चियां घर में बैठी हैं, बेकार बैठी हैं, गरीब ख़ानदान है, तो यार उस गांव में एक सिलाई सेंटर बना देते हैं, कुछ पैसे नहीं लगते। 1.5 लाख में सेंटर बन गया। 1.5 लाख मैंने तो नहीं दिया, मैं तो रिटायरमेंट हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को लिख दिया, यार यहाँ सिलाई सेंटर है, लोग 1.5 लाख या पता नहीं कितने भेज देते हैं। और मैंने कहा नहीं इतना 1.5 लाख मुझे भेजें। वो 15 बच्चियाँ गरीब ख़ानदान की आके सीख गई। मैं आपको तो किसी बात तस्वीरें भी उनके दिखा दूँगा कि 4 महीने में कितना खूबसूरत जो है माशाल्लाह माशाल्लाह 15 फैमिली जो है वो गुर्बत से निकल गई। दूसरा मैंने काम किया कि लड़कियों को शौक होता है कि भाई हम इंटरनेट पे काम कर लें, कंप्यूटर जी बिल्कुल। तो मैंने यही एक IT सेंटर बनाने की वो 1.5 लाख में वो भी बन गया, 5 कंप्यूटर लग गया, टीचर लग गया। और इस काम 30 ख़ानदान जो हैं गांव में वो गुर्बत से निकल गए 4 महीने में। पैसे कितने लगे, कुछ भी नहीं लगा मेरे तो कुछ भी नहीं लगा। लोग ज़्यादा बेचते रहे, वो तो मेरे पास बचे रहे, मैं फिर कहीं और इस्तेमाल करूँगा। तो जब ये सिस्टम है कि लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनको समझाने की ज़रूरत है इस सिस्टम को कैसे बनाया जाए, ये है मेरा काम। डॉक्टर साहब, पैसा देने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन लोग इन्वेस्ट करने वाले, पैसा लगाने वाले, वो कहते हैं कि हमें क्या छोटी है, हमारे पैसे की सेफ्टी क्या है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है ये तो, और इसका जवाब बहुत ही आसान है। गरीब को ये बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं कि समाया देते भी हैं जी, और गारंटी क्या होती है, मकसद क्या होता है, रिकवरी हो जाए, पूरी रिकवरी हो जाए। 98%, 99% जो है वो फ़ख्र करते हैं कि देखें हमारे काम में 99% रिकवरी हो गई। उस गरीब को क्या फ़ायदा होगा। गरीब से वो मांगते हैं गारंटी, मेरा गारंटी लेके आओ, गारंटी लेके आओ, वो गारंटी उसके गले में पड़ जाते हैं, पड़ जाती है। तुम पैसे निकालो पैसे वापस करो उनको जल्दी से, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा फलाना हो जाएगा। दूसरा ये कि गरीब आदमी जो सबसे पहले वो लेके आएगा, वो तो पहले ख़ानदान को खाना खिलाएगा, भूखा है वो, तो सबसे पहले तो वो काम करना चाहिए, वो काम नहीं होता। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ, लंबी हदीस है कि एक गरीब आया था कि मैं भूखा हूँ, घर में पैसे दे दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, साथ तमाम सहाबा भी बैठे हैं, यानी कैबिनेट बैठी है, तो वज़ीर आज़म सदर बैठा हुआ है, अमीर लोग भी थे, उस्मान भी थे, वो भी थे। उससे सवाल किया कि नहीं तुम मेहनत क्यों नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास कुछ तो है, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, लेके आओ, घर से जाओ लेके आओ। वो बेचारा चटाई लेके आ गया, लोटा लेके आ गया, उन्होंने सामने उसको नीलामी कर दी, दो दरहम मिल गए। तो एक दरहम उन्होंने कहा जब पहले खाना खिलाओ बच्चों को, और दूसरे दरहम से तुम कुल्हाड़ी का वो लेके आओ जी। और वो हज़रत ने खुद उसके साथ दस्ता लगाया और कहा जाओ जंगल काटो, बेचो, और वो गुर्बत से निकल गया। ये काम है जो मैं करना चाहता हूँ। जो आपका सवाल है ना कि सरमाया गरीब को जब देना है तो उसमें ये नहीं देखना कि वो वापस करेगा कि नहीं करेगा। और लोग जब पैसे देते हैं वो नहीं चाहते कि हमें वापस मिल जाए। ये तो सिस्टम इस तरह बनाया जा रहा है कि नहीं इसे वापस होना चाहिए। भाई इस तरह तो आगे सिस्टम कैसे चलेगा? भाई सिस्टम चलेगा, अल्लाह ताला ने जब बताया तो सिस्टम चलेगा। जी नाज़रीन, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखा है, डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी हैं कि गरीब तरक्की कैसे करेगा, गरीब गुर्बत से कैसे निकलेगा। ये प्रोग्राम आगे भी मैं चलाऊँगा, इंशाल्लाह मज़ीद आपको दिखाऊँगा। तब तक अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।